अभी हम लोग आए हैं शाहकोट मेरे मामू के घर एंड माय पिंड नानका। मैं यहाँ पे पता नहीं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत कैमरा शाय है और मैं कैमरा लाके किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ इन एनी वे। सो दैट्स एंड हम फाइनली जलंधर पहुंच गए थे। जलंधर में मेरी फेवरेट शॉप है एक, जहाँ का डोसा मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने रास्ते में पापा को बोल बोल के मैं उस शॉप पे ली ही गई। यहाँ से मैंने अपने लिए पनीर डोसा पैक करवाया था और मेरी बहन ने मसाला डोसा, और वो हमने घर जाके खाया था। और घर जाके मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना ये। इन जलंधर अभी हम लोग जलंधर घूमने जा रहे हैं। मेरी बहन आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि मैं इतने दिनों से किसके घर रह रही हूँ, मेरी कौन लगती है एंड ऑल दैट। तो ये है वो जिसके साथ में रह रही हूँ, ये है दीपिका। मैं इनको डोना बुलाती हूँ फिर DRN। ये मेरी बुआ की लड़की है एंड क्योंकि आज जलंधर में मेरा लास्ट डे है, तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है उसको डेंटिस्ट के पास जाना था अपने दांतों का कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम वहाँ आ रखे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे मॉडल टाउन शॉपिंग करने एंड उसके बाद जो भी होता है विल सी। आई ट्राई टू कैप्चर थिंग्स इन माई ब्लॉग। बाकी इफ़ यू वांट टू सी समथिंग प्लीज़ फॉलो टेक्डीज एट कॉस्मोस ऑफिसर लिखा। और ये मेरी बहन अपने लिए बैग्स देख रही थी। मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही थी। चाचे की गली में बहुत अच्छी पंजाबी जूतियाँ मिलती हैं एंड मैं हमेशा एरन पंजाबी जूते से ही पंजाबी जूती लेती हूँ। वो डिलीवरी भी करवा देते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी जूती, बहुत कंफर्टेबल होती है और रीज़नेबल प्राइस है। एंड अगर आपको भी यहाँ से जूती चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल्स वहाँ पे डाल रखी हैं। इन दोनों जूतियों में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मम्मी मुझे सिर्फ एक ही लेके देने वाली थी। जूतियों में से आपको कौन सी जूती अच्छी लगेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग गए ज़ूडियो, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, फिर हमने रिक्शा राइड करा क्योंकि हमें KFC जाना था। फिर दीदी आज का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत फ़िलहाल तो टायरिंग है। पहले हम KFC है बंद निकला, फिर बहुत ही कंफ्यूजन थी। फाइनली हम KFC बैठे हैं इतनी थकावट के बाद। सो देखिए अभी कैसा जाता है बाकी का दिन। अब नेक्स्ट कहाँ जाना है इसके बाद? लेट्स सी, आपके सालान जाएंगे या फिर देखते हैं। Okay. KFC में बैठ के हम लोगों ने बहुत बातें करी। उसके बाद हम लोग आ गए थे प्रकाश बेकरी। यहाँ से हम लोगों ने पेस्ट्रीज़ ली। यहाँ पे हम लोग बचपन से बहुत आते हैं। हम लोग बचपन में जब आते थे तो हम लोग कैंडीज़ लेते थे, अब तो ये बहुत चेंज हो गया है। फिर हम लोगों ने कैब बुक करी। अब हम लोग घर को जा रहे हैं। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं घर वापस। रिको पीछे फिर से पागल हो रहा है क्योंकि गाड़ी खुल रही है। एंड आज मैंने कुछ मेकअप नहीं करा, कोई फैंसी क्लोथ्स नहीं पहना, सिर्फ एक नॉर्मल टी-शर्ट पजामा एंड शूज़। फेस पे भी सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाया, दैट्स इट। सो मिलते हैं हम रास्ते में। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी पंजाब जलंधर वेकेशन। अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वापस एंड 2 दिनों बाद मेरी बहन भी चली जाएगी अपने काम वाली जगह पे दुबई वापस। और देखते हैं आज हम क्या करते हैं, ट्रिप में कहीं रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। So, yeah. तो अभी हम लोग रुके हैं NDI स्पेसिफिकली क्या है, बट यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब कि बर्गर किंग है, स्टारबक्स है, हल्दीराम है। यहाँ से हमने मॉन्टैन के लिए हल्दीराम की चाय पूछी एंड मैंने लिया था मोटो और मेरी बहन का वेट करना है, पता नहीं कहाँ गई।
दीदी की सैटरडे को वापसी थी एंड जब हम लोग पंजाब से निकले थे तब वेंसडे था। तो दिल्ली में दीदी के पास सिर्फ 2 दिन थे, जिसमें से थर्सडे को उनको अपने फ्रेंड्स से मिलना था एंड फ्राइडे को उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन सुबह उठ के डिसीजन लिया कि वो मेरी ईयर पियर्सिंग करवा रही है। एंड अभी हम लोग हैं कमला नगर मार्केट में। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, थोड़ी बहुत तो नहीं बट हाँ करी थी अच्छी खासी शॉपिंग। उसके बाद हम लोग आदर्श ज्वेलर्स को ढूंढ रहे थे क्योंकि दीदी वहीं से हमेशा पियर्सिंग्स करवाती हैं एंड इस टाइम पे वो दुकान खो गई थी बट फाइनली हमें मिल गई। यहाँ पे मैं कंफ्यूज थी कि दोनों में से कौन सा स्टड डलवाऊँ। इन भैया ने मेरी ईयर पियर्सिंग तो बहुत ही प्यार से और आराम से करी थी। सच बोलो तो मुझे पता नहीं चला था, वो मुझे दर्द हुआ था, ठीक है। और ना यहाँ पे इतना फ़नी सीन हुआ, ये मुझे छोटे बच्चों की तरह इन्होंने मुझे बोला कि मैं बस लगा के देख रहा हूँ कि कैसा लगेगा कैसा लगेगा। और फिर उन्होंने छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चों को ही करते कि बस इंजेक्शन रख के देख रहे हैं कि कैसा लगाना है कैसे नहीं लगाना, और फिर एकदम से लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने मेरी ईयर पियर्सिंग करी कि मुझे बहुत डर लग रहा था। और उसके बाद ये मुझे कह रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, बहुत प्यार से करूँगा। एंड देन ये मुझसे बातें कर रहे थे और बोलते हैं कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डालोगे मतलब इतने डरावनी वीडियो, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन जब आप खुद देखेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितने ज़्यादा दर्द में थी। कमेंट करके बताओ आपको मेरी सेकेंड ईयर पियर्सिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत दर्द हुआ बट हाँ मुझे अच्छी भी लग रही है अब। इसके बाद मेरी बहन को नेल एक्सटेंशंस करवाने थे तो हम वहाँ गए। वहीं पे मेरी दीदी और जीजू भी आ गए थे एंड मेरी दीदी को कपड़े चेंज करने थे एंड मैं उनकी ही टॉप पहन कर आई थी। और जो मैंने कमला मार्केट से अपने लिए नई टॉप ली थी तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया था, तो मैंने उनको उनकी टॉप उतार के वापस कर दी थी और जो मैंने नई खरीदी तो वो मैंने फिर पहन ली थी। इसके बाद हम लोग गए थे DIY। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत घर का सामान लिया और हमारा झाड़ू टूट गया था तो हमने वो भी यहीं से लिया। फिर हम लोगों को भूख लग रही थी इसीलिए हम लोग गए रिकोज़। मुझे बहुत टाइम से जाना था क्योंकि मेरे डॉग का नाम भी रिको है, इसीलिए मेन रीज़न यही था। हमने यहाँ पे अपनी छोटी मोटी भूख मिटाई। जीजू ने अपने लिए एक अजीब सी ही चीज़ ऑर्डर करी थी। मेरी बहन ने अपने लिए शेक ऑर्डर करा था और मैंने अपने लिए कोक ऑर्डर करी थी। मेरी बड़ी बहन तो सबसे शेयर ही करती है तो वो तो कुछ ऑर्डर ही नहीं करती अपने लिए। हम लोगों ने चिकन ब्रुशेटा एंड चिकन लज़ानिया भी खाया था और फिर हम लोग बाइक और स्कूटी पे निकल गए थे घर को। वेदर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं जीजू के पीछे बैठी थी और जीजू स्पीड में बाइक चला रहे थे और बहुत ही मज़ेदार राइड थी उस दिन। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत मन कर रहा था बट हम जा नहीं सकते थे। इसके बाद हम लोग गए थे कनॉट प्लेस। मेरी बहन को शैम्पू एंड ये सब लेना था। वो इंडिया से ही बड़ी वाली बॉटल ले जाती है लॉरियल की एंड फिर वो चलती रहती है वहीं पे। फिर हम लोग गए थे हैमलीज़। वहाँ से दीदी ने किसी बच्चे के लिए छोटा सा सामान लिया था, गिफ्ट लिया था, तो वो पैक कराया। उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा राइड करा क्योंकि बारिश होने लग गई थी और मुझे भीगना नहीं था। फिर यहाँ पे रिको और दीदी की कडलिंग चल रही थी और ये रहा सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग। मैं बहुत सैड थी बट मैं शो नहीं करना चाहती थी कि मैं सैड हूँ। हम लोग रास्ते में बहुत बातें कर रहे थे, हंस रहे थे बट डीप डाउन आई वाज लाइक कि ओ यार दीदी जा रही हैं, पता भी नहीं चला 2 हफ्ते कैसे निकल गए। यहाँ पे मैंने पूछ के दीदी की हेल्प नहीं करी टैचू पर रखने के लिए क्योंकि मैं देखना चाहती थी दीदी खुद रखती हैं कि नहीं रखती। ये भी मौसम बहुत अच्छा था इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये दीदी मम्मी से मिली, उसके बाद दीदी पापा से मिली। मैं इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो गई थी बट मैंने अपने आंसू छुपा लिए। और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरी बहन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।